नमस्कार दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ नैतिक कहानी बच्चों के लिए। नैतिक कहानी पहला, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो। लिली एक छोटी लड़की है जो शर्मीली है और खुद को सबसे सबसे रखती है क्योंकि उससे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है और स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते रहते हैं। लड़की होकर फुटबॉल कैसे खेलोगी? लिली को बुरा लगता है पर वो कुछ नहीं कहती, लेकिन उससे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। उसके दोस्त और सहपाठी फुटबॉल में उसकी रुचि के लिए लिली का मजाक करते हैं, लेकिन वह अपने जुनून को आगे बढ़ाने और एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी बनने के लिए दृढ़ संकल्प है। हर दिन स्कूल से लौटने के बाद लिली जल्दी से अपना होमवर्क पूरा करने लगती है और फुटबॉल की प्रैक्टिस करती है। उसकी माँ लिली के खेल के प्रति प्रेम को समझती है और हर तरह से उसका सपोर्ट करती है। जब स्कूल में इंटर स्कूल प्रतियोगिताओं की घोषणा की जाती है तो लिली खेल में भाग लेने का फैसला करती है। वह चयन परीक्षणों में भाग लेती है और उसके सहपाठी एक बार फिर उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वे लिली का खेल देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि लिली अच्छा प्रदर्शन करती है और प्रधानाध्यापक से उससे स्कूल का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनते हैं। लिली की प्रतिबद्धता और कड़ी मेहनत ने उसका मजाक उड़ाने वाले हर व्यक्ति को चुप करा दिया। कहानी की सीख, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति और ध्यान आपको दूसरे के उपहास के बावजूद उस सबसे कठिन लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद करता है। भाग 2, जीवन को कैसे प्रभावित करें। मेंढकों की एक बस्ती एक तालाब की तलाश में एक जंगल में घूम रही थी। इधर उधर फूट करते हुए दो मेंढक अचानक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। दूसरे मेंढक गड्ढे के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और स्थिति पर अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। जैसे ही दोनों मेंढक गहरे गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर खड़े मेंढक उन्हें यह कहते हुए हतोत्साहित करते हैं कि बाहर निकलना असंभव है। पहले तो दोनों मेंढक दूसरों के हतोत्साहित करने वाले शब्दों को नज़रअंदाज करते हैं और गड्ढे से बाहर निकलने का फैसला करते हैं। वे बहुत कोशिश करते हैं और गड्ढे से बाहर आने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं, जबकि ऊपर से देख रहे मेंढक उन्हें हार मानने के लिए कहते हैं। आखिरकार उसमें से एक दूसरे मेंढकों से प्रभावित होता है और मर जाता है, क्योंकि यह गड्ढे से बाहर आने का संघर्ष को छोड़ देता है। दूसरा मेंढक जितना जोर लगा सकता है उतनी जोर से कूदना जारी रखता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिरकार वह जिंदा गड्ढे से बाहर आता है। अन्य मेंढक हैरान होते हैं और पूछते हैं कि उन्हें उनके द्वारा हार मान लेने के बावजूद यह ऊपर कैसे आया। दूसरा मेंढक समझाता है कि यह बहरा है और इसे लग रहा था कि हर कोई इसका हौसला बढ़ा रहा है। कहानी की सीख, लोगों की बातों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि हम उनकी बातों को कैसे स्वीकार करते हैं और अपने जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तीसरा है, आप उतने ही बहादुर हो जितना आप सोचते हो। एक महावत हाथियों का उपयोग संघर्ष शो करने के लिए करता है। उसके पास 5 हाथी हैं और वह उन्हें एक ही रस्सी से बांध कर रखता है, जो मजबूत रस्सी नहीं है, चूँकि हाथी बड़े और मजबूत होते हैं, इसलिए वे रस्सी तोड़कर भाग सकते हैं। एक दिन एक आदमी जो संघर्ष का दौरा करता है, महावत से पूछता है कि जब रस्सी उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है
तो हाथी भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? जवाब सुनकर वह आदमी चकित रह गया। महावत कहता है, हाथियों को युवावस्था से ही वह विश्वास दिलाया जाता है कि वे रस्सी तोड़ने में सक्षम नहीं हैं और उनमें ताकत की कमी है, और यही वजह है कि इन हाथियों ने कभी भागने की कोशिश नहीं की। कहानी की सीख: हमारी सीमाएं और ताकत हमारे भीतर है। हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हमें विश्वास है कि हम हासिल कर सकते हैं। चौथा है, समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है। राजू नाम का एक बड़ा लड़का अपने माता पिता के साथ एक खूबसूरत घर में रहता है। एक दिन उसके पिताजी ने उसे रोते हुए देखा और पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है राजू? राजू नम्रता से कहता है, मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, और अपनी समस्याओं के बारे में बात करता है। राजू के पिताजी सब्र से उसकी बात सुनते हैं। फिर वह एक कटोरा लेकर आते हैं और उसमें एक आलू, एक अंडा और कुछ कॉफ़ी बीन्स रखते हैं। वह राजू से कटोरे में सामग्री को छूने और महसूस करने के लिए कहते हैं, और राजू बताता है कि वह उसके बारे में क्या महसूस करता है। राजू वर्णन करता है कि उनमें से प्रत्येक को छूने पर वह कैसा महसूस करता है। पिताजी मुस्कुराते हैं और राजू से उन सभी को 3 अलग-अलग कटोरे में रखने और उनमें पानी डालने के लिए कहते हैं। इसके बाद राजू के पिताजी ने उसको उबालते कुछ मिनटों के बाद पिताजी चूल्हे को बंद कर देते हैं और सभी कटोरों को ठंडा करने के लिए काउंटर पर रख देते हैं। जब वे ठंडे हो गए तो राजू के पिताजी ने उन्हें एक बार फिर से छूने और अंडे, आलू और कॉफ़ी बीन्स को महसूस करने के लिए कहा। राजू का इस बार अलग जवाब है और वह कहता है, आलू की त्वचा को छीलना आसान है क्योंकि यह बहुत नरम हो गया है। अंडा सख्त हो गया है और बीन्स से एक ताज़ा कॉफ़ी की सुगंध आ रही है। राजू की बात सुनकर उसके पिताजी मुस्कुराते हैं और उसे बताते हैं कि आलू, अंडे और कॉफ़ी बीन्स की प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दी। आलू नरम हो गया है, अंडा बहुत मजबूत हो गया है और उस उबले पानी में परीक्षण के समय कॉफ़ी बीन्स के अपना रूप पूरी तरह से बदल दिया है और तीनों ने अपनी परेशानियों से लड़ते हुए खुद को और उपयोगी बनाया है। राजू कहता है, मैं समझ गया पिताजी, परेशानियों को हम जितना बड़ा समझेंगे वो उतने ही ज़्यादा परेशानी करेंगे। कहानी की सीख: समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है। हम उन पर कैसे प्रक्रिया करते हैं यह हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। बहुमूल्य उपहार: जॉन नाम का एक लड़का चाहता है कि उसके पास खुद की एक साइकिल हो और वह जहाँ भी जाए वहाँ उसकी सवारी करे, लेकिन उसके पिता इतना नहीं कमाते कि उसके लिए साइकिल खरीद सके। एक दिन स्कूल जाते समय जॉन एक लड़के को एक मजबूत साइकिल की सवारी करते हुए देखा है। मोड़ लेते समय साइकिल फिसल जाती है और युवक बुरी तरह से चोटित हो जाता है। जॉन मदद के लिए दौड़ता है और प्राथमिक उपचार के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में वह लड़के को घर लाने में मदद करता है। लड़का एक धनी परिवार से ताल्लुक़ रखता है और उसके माता पिता जॉन को अपने बेटे की मदद करते हुए देखते हैं। उसकी दयालुता के पुरस्कार के रूप में वे जॉन को एक नई साइकिल भेंट देते हैं। कहानी की सीख: दयालु बनो और हमेशा दूसरों की ज़रूरत में मदद करो।
और इसका फल आपको ही मिलेगा। विचारणीय बिंदु। एरिक कार्ल की द वेरी हंग्री कैटरपिलर, रस्किन बॉन्ड की ग्रेट स्टोरीज फॉर चिल्ड्रेन और सुधा मूर्ति की ग्रेट मास बैंक ऑफ स्टोरी बच्चों को उनके जन्मदिन पर उपहार में देने के लिए कुछ बेहतरीन कहानी की किताबें हैं। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। एक दूसरे के गांव में एक मेहनती किसान रहता था जिसके पास अंगूर के खेत थे। साल दर साल उसकी अंगूर की खेती भरपूर फसल देती थी और किसान बहुत सफल हो जाता था। उसके 3 बेटे थे जो युवा और ऊर्जावान थे, लेकिन कभी काम करने की जहमत नहीं उठाते। जैसे जैसे किसान बूढ़ा होता है उसे अपने बेटों के भविष्य की चिंता होने लगती है। जब वह बहुत बीमार पड़ जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी मृत्यु निकट आ रही है, वह पुत्रों को बुलाकर कहता है, प्यारे बेटों, मैं अपनी मृत्यु को अपने करीब देख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आप सभी को अलविदा कहूँ, मैं एक रहस्य बताना चाहता हूँ। खेतों के नीचे छिपा खजाना है। मेरी मृत्यु के बाद उसे खोलने के लिए पूरे खेत की जुताई करो। बूढ़े किसान की मृत्यु हो जाती है और उसके बेटे अंतिम संस्कार करते हैं। बेटे खेत के किसी भी हिस्से को छोड़ने बिना खजाने के लिए खुदाई करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते हैं। हालांकि उनके द्वारा खेत की खुदाई करने से बहुत अच्छी फसल होती है और इसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा कमाई होती है। इस कमाई से बेटों को एहसास होता है कि उनके पिता का मतलब क्या था। कहानी की सीख। कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, चाहे वो आपको मन चाहे रूप में हो या ना हो। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।